विराजमान जितने भी प्रांगण में श्रोता हैं सभी से निवेदन है आप सभी शांति बनाएंगे। आइए देखो ये घूम रहे हैं श्रोताओं से सभी से निवेदन है शांति बनाएं आप तभी आनंद आता है गाने वाले को भी। आइए गौर दीजिए बंधुओं, कवि ने 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है आइए सुनेंगे। एक साहब घर से चले नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। जब साहब जी ने देखा सूरदास जी के हाथ में घड़ी को बंधे, पूछ लिया एक बात पूछूं सूर जी, एक बात पूछूं सूर जी, और क्या वो बता दी जाएगी। तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी। सूरदास जी ने जवाब दिया सुन बेटा, तू भी खुदा का बंदा है, मैं भी खुदा का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। क्या तू इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे डाली जाएगी। बंधुओं, सबसे पहला नंबर दिया गया, कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यह ध्यान रखो पहला नंबर केवल फरसों पर ही निकल गया जनता को एकत्रित करने में, और सबसे दूर से गाड़ी चल करके आई है हाथरस से। लेकिन कोई बात नहीं, शायद हमें यहां पर लोग जानते नहीं थे। पहला नंबर दिया, हो सकता है हमारी किस्मत में यही था, लेकिन अब निवेदन यही करना चाहूंगा कि आप लोग कृपया शांति बना लें और सुने। बंधुओं, एक कवि व्यक्ति को चेतावनी दे रहा है, यह मनुष्य जीवन कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद यह मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन फिर भी इस जीवन को यह मनुष्य वृथा ही गवा देता है। कहते हैं बचपन को खेल में बिता देता है, और जब जवानी आती है तो विषयों में बिता देता है, और जब बुढ़ापा आता है तो कवि लिख रहा है, सुनेंगे क्या लिखा है कि आयो बुढ़ापो जवानी गई, कि आयो बुढ़ापो जवानी गई, और तेरी सब बाती सी हिल गई। कहते हैं बुढ़ापा भाई ये कड़वा सच होता है, जब बुढ़ापा आता है तो पछताता है, रोता है, विरक्ता है कि मैंने अपने पूरे जीवन को वैसे ही गवा दिया। कहा कि आयो बुढ़ापो जवानी गई, और तेरी सब बाती सी और हिल गई, और तेरी जवानी की कमाई ये सारी मिट्टी में मिल गई, तेरी जवानी की कमाई सारी मिट्टी में मिल गई, तेरी जवानी की कमाई।
का पुरस्कार बड़े भाई श्री सुंदरलाल चौधरी जी रेस्ती निवासी। 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई सुभाषी प्रदान कर रहे हैं रेस्ती निवासी। और 100 रुपए का पुरस्कार श्री डागुर जी ये हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कह रहा है बचपन में भोली सी सूरत बनाई हो और ये अमर सिंह डागुर जी 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा बचपन में भोली सी सूरत बनाई और अरे चेहरे पे तेरे लाला मिछाई, चेहरे पे तेरे लाला मिछाई, चेहरे पे तेरे लाला मिछाई। और अरे समझने वालों अगर इसको समझो, समझने वालों अगर इसको समझो। क्यों? क्योंकि ये पंच तत्वों से रचित जो हमारा शरीर है इसके बारे में बताया है। समझने वालों अगर इसको समझो तो इसमें छुपी है लाखों बुराई, इसमें छुपी है लाखों बुराई। 100 रुपए का पुरस्कार नत्थी सिंह डागुर जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें छुपी है लाखों बुराई और अरे खेल कूद तेरी समझो। क्या बात है पवन भैया। तेरी जवानी की कमाई वो सारी मिट्टी में मिल गई, तेरी जवानी की कमाई सारी मिट्टी में मिल गई। आदरणीय बंधुओं, अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां हमने अपना प्रसंग छोड़ा था। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु जरासंध का जन्म कैसे और कहां पर हुआ? बतला दिया। बृहद्रथ नाम के एक राजा हैं, मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान पुरुष हैं। आहा, राजा के महलों में 2-2 रानियां हैं, लेकिन फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आ गए। आहा बंधुओं, जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, आज राजा दोनों रानियों को साथ में लेकर के संतों के पास पहुंच गए। कवि लिख रहा है अर्थ में, संत शरण में आ गए तीनों। अरे संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण बहराई है। अरे भक्त हृदय में भाव देख के दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, क्योंकि संत तो घट घट के वासी होते हैं। इच्छा जान संत ने सारी, अजब करिश्मा किया, एक फल राजा को दियो। रोशन पहलवान जी हल्दीना ये 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, आज संतों की शरण में पहुंच गया राजा। संतों ने आज राजा को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। कैसे सुनेंगे, क्या लिखा है? हो उस फल को लेकर के महलों में पहुंच गया और कवि लिख रहा है, अरे करके और भार भूपनी फलकू कोई बाट बराबर और दियो है। और दो रात
रानी पास, अरे दो रानी पास, अरे बुलाए सो खिलाए जानी दियो है। राजा ने फल का बंटवारा कर दिया। आहा, कभी दिखना है, अरे रह गया गर्भ प्रभु की लीला हो रे 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 रे। आज भगवान की कृपा से दोनों रानी गर्भवती हो जाती हैं, क्योंकि जो संतों ने प्रसाद दिया था, आज उस फल का राजा ने बंटवारा कर दिया। दो हिस्सों में दोनों रानियों को बांट दिया। क्या होता है, अरे रह गया गर्भ प्रभु की लीला, जान न कोई, जान न कोई, जान न कोई पायो है, अरे जान न कोई पायो है। और हरि कहे कोई, हरि कहे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार लाल सिंह थानेदार जी बजीत ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा क्या बात है मास्टर साहब, जवाब नहीं आपका। आहा बंधुओं, रह गए गर्भ प्रभु की लीला, जाने न कोई पायो है, हरि कहे कोई, हरि कहे हाँ, हरि कहे नानों को राजा फूलों नहाए समायो है, हरि कहे नानों को राजा फूलों नहाए। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, आज दोनों रानी गर्भवती हो जाती है। कहते हैं समय सबका बदलता है। जिस राजा के कोई पुत्र नहीं था, आज दोनों रानियां गर्भवती हैं। बंधुओं, धीरे धीरे महलों में खुशी का वातावरण छा रहा है। लेकिन कभी लिखना है 12 मासी में, कैसे लिखना है पवन भैया, कि पूरे भय 9 मास हो, कथा की तरफ ध्यान देंगे। पूरे भय 9 मास महक रहे महलन में गेंदा, के पूरे भय 9 मास महक रहे महलन में गेंदा। अरे आधो आधो और आधो आधो और कुमार भय दो रानी न के पहरा। लेकिन दोनों रानियों के आधा आधा भाग आज पुत्र का जन्म हुआ है। आहा, देख करके रानी दंग रह गई। कहा अरे प्रभु की कतनाई जानी है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बहुत ही अच्छे गायक ओमकार मीणा दी हमारे लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे प्रभु की कतना
दुखी हो गई। अरे देखो अर्ध शरीर दुखी भई मन में रानी है। और अरे तसल्ली नाया बह दिल को रे तसल्ली नाया बह दिल को। अरे तसल्ली नाया बह दिल में। रानियों के आंखों से आंसू झर रहे हैं क्योंकि दोनों पुत्रों को देख करके आज दुखी हो गई। और इसी बीच 200 रुपए का पुरस्कार गुड्डू रामेश्वर ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तसल्ली नायाब है मन में लिखियो कहा लिखियो कहा लिखियो कहा लीलार ठोकी रही अपने कर मन में। आहा इसी बीच 200 रुपए का पुरस्कार 100 रुपए निहाल सिंह मीणा जी और 100 रुपए प्रभु चढ़ा। ये हमारे लिए दोनों प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा बंधुओं अरे दुख नहीं नारी नकी पासू दुख रही नारी नकी पासू रे दुख रही नारी नकी पासू। कर कर मन में कर कर मन में कर कर मन में ख्याल टपक रे आँख न दे आंसू। कर कर मन में ख्याल टपक रे। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं दोनों रानी आज पुत्रों को देख करके रोने लगी। जो महलों में खुशियां छाई थी आज वो खुशी गम में बदल गई। कबीर लिखना अर्थ में गम के बादल उठे महल में। अरे गम के बादल उठे महल में खुशियों का घर टूट गया। अरे है दिल के अरमा भय न पूरे भाग हमारा टूट गया। दे आवाज बुला ले दासी। अरे दे आवाज बुला ले दासी जा छोरा को ले जा और कहूं दूर फेंक के आओ। आज दासी को बुलाया राजा ने आदेश दे दिया इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर ले जाइए। आहा बंधुओं आज वो दासी उस बच्चे को दोनों टुकड़ों को लेकर के जा रही है। कैसे जा रही है कहां जा रही है ये सुनेंगे। और झाड़ी में दई डारी सुनो दो और फारा महल के पीछे। महलों के पीछे जो झाड़ियां खड़ी हैं दोनों टुकड़ों को वहां पर डाल दिया। लेकिन उसके पास में एक वृक्ष खड़ा है और उस वृक्ष के नीचे एक राक्षसी रहती है। कहा अरे झाड़ी में दई और डारी सुनो दो और फारा महल के पीछे। वहां रहे राक्षसी एक सो पे रखे दिया नीचे। समय सिंह हवलदार जी सपुत्र स्वर्गीय सरदार सिंह नागौर इंटाड़ा ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए किशोरी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरदार सिंह नागौर इंटाड़ा ये हमारे लिए पुरस्कार आया। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे ही राक्षसी को पता चला, आहा मन में प्रसन्न हो गई। बड़े दिनों के बाद आज मेरे लिए भोजन आया है, मैं बड़े दिनों से भूखी हूँ, आज मैं जी भर के भोजन करूंगी। क्या लिखा? अरे ले गई लंबी सांस देख के। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, कहा इसी भी 500 रुपए का पुरस्कार श्यामलाल बोहरा ईटड़ा निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार इन सभी जो भी हमें पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे ले गई लंबी सांस देख के मां कहे मुस्काई की। अरे ले गई लंबी सांस देख के मां कहे मुस्काई की। जा पूरे लंगी खाए में तो अंतले जाए के, पूरे लंगी खाए में तो। अरे अंतले जाए में आज राक्षसी ने मन में विचार कर लिया, इस बच्चे को यहां से दूर ले जाकर के भोजन करूंगी। जैसे ही बच्चे के पास में पहुंची, आज दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लिया। कभी दिख रहा है लेके फार जराने दोनों, लेके फार जराने दोनों आपस में वो चिपकाई। अरे जिंदो कुमर भयो हाथन में तो देख राक्षसी हरसाई। आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में। अब बनाए जाकू खाऊं और मैं तो राजा को वंश लाऊं। जैसे ही आज दोनों टुकड़ों को उठाया, एकत्रित किया, पास में किया, दोनों टुकड़े जुड़ गए। आज बच्चा जीवित हो गया। आहा मन में सोच रही है अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, अब तो राजा के पास लेकर के जा रही हूं। बंधुओं, राजा के पास लेकर के महलों में पहुंच गई। आज पूरे नगर में समाचार फैल गया, राजा के यहां पर पुत्र हुआ है। जितने भी नगर के स्त्री पुरुष हैं सभी खुशी मना रहे हैं। कभी लिख रहा है, सुनेंगे। अरे छाई जाके रही है नगर मेरे खुशियां। घर घर मंगल मोदी बधाए, नर नारी सब ही हर साए। घर घर मंगल। जिसने भी सुना आज जाकर के पुत्र के दर्शन किए हैं। अरे घर जाने दियो कुमर कुरे वापस हाय हाय जाने। अरे जय जयकार जरा की है रही हो। जनता है रही और अरे जाए सबनी, जाए सबनी, जाए सबनी दरस किए ही सुत के जाए। अरे जाए सबनी दरस किए ही सुत के।
बड़ी खुशहाली छाई हुई है। बंधुओं, जिकड़ी की कड़ी में अंत में उड़ान आती है। आइए उड़ान सुनेंगे, क्या लिखा है। हो हो सोजी मुनिवर बोले बेन, सोजी भूपत बोलो बेन, के दिए बर मुनिवर ने जाई, दिए बर मुनिवर ने जाई, दिए बर मुनिवर ने जाई, दिए बर मुनिवर ने जाई। और जरा ने जराने संधि करी भाई, जराने संधि करी भाई, जराने। बंधुओं, ये उड़ान की तर्ज आप सबने सुनी है, क्योंकि जो रामायण सीरियल रामानंद सागर का आप सबने देखा होगा, जिसमें जब राम को वनवास हो गया, भरत अपनी ननिहाल से लौट करके आए, तो आकर के कैकई से भरत जी कहते हैं, बहुत बुरा भला कहा भरत जी ने। और कवि ने लिखा है, सुनेंगे। हो हो कहा मैयारी तेने हो, हटीली तेने, हटीली तेने काठानी, मन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, मैयारी तेने। और अरे जदपि भरती जदपि भरती ते रोही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पथ तेनी आप गवायो, अपनो पथ तेनी आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी बन में, राम सिया भेज देरी बन में, मैयारी तेने हो, निगोरी तेने हो, हटीली तेने काठानी, मन में राम सिया भेज देरी बन में। अरे कौशल्या की कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी और मिलती बानी, के कई बस तू एक ही रानी, के कई बस तू
सुकुमारी संग दो भैया सिया सुकुमारी। और इसी बीच 500 रुपए का पुरस्कार अमर सिंह मेवाड़ ईंटड़ा निवासी प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ओ कौशल महल छोड़ वहां नहीं रे मढ़ैया सिया सुकुमारी संग दो भैया। और काहू वृक्ष पर भीजत होंगे, काहू वृक्ष पर भीजत होंगे, तीनों मेहन में राम सिया भेज गए वन में, राम सिया भेज गए वन में, राम सिया भेज गए वन में। आइए अब एक गीत आपके समक्ष रखेंगे। बंधुओं आइए गीत आपके समक्ष रखेंगे। हमारे गुरु लोगों ने, हमारे माता पिता ने एक ही बात कही, जब भी मंच से गाओ तो कुछ ऐसा गाओ जिससे हमारे समाज को कुछ मिले। क्योंकि जितने भी ये कार्यक्रम होते हैं इनका एक उद्देश्य होता है कि हमारे समाज से जो कुरीतियां हैं उन पर प्रकाश डालना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। आइए यहां जो कार्यक्रम रखा गया है बंधुओं, आप सबको पता है, ज्ञात है, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, एक बेटा तो ऐसा होता है जो अपने माता पिता को सम्मान देता है, प्यार देता है, दुलार देता है, सेवा करता है। एक बेटा ऐसा होता है जो अपने माँ बाप को दुत्कार देता है, फटकार देता है, घर से निकाल देता है। एक ऐसी ही नसीहत अपने नौजवान भाइयों के लिए, खासकर मेरे जो नौजवान भाई हैं उनके लिए मैं दे रहा हूं। यहां मेरे माता पिता जैसे बुजुर्ग बैठे हैं और हम उम्र साथी भी हैं। अगर इस गीत को आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। मैं चाहूंगा कोई भी गीत हो, अगर हम दिल से सुनते हैं तो उससे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आइए गौर दीजिएगा, आज हमारे समाज में देखो, जो हमारे नौजवान भाई हैं, जिन माँ बापों ने उन बच्चों को बाल पनास के बड़ा किया, उनकी परवरिश की, वही बच्चे क्या करते हैं पता है? उन माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन बंधुओं कहते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो जीवन में कभी चैन से नहीं सो पाता, कभी जिंदगी उसकी सफल नहीं हो सकती। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है, बड़ी पुरानी धुन है। पुराने तो फिल्मी गीत भी ऐसे हैं कि उनको सुनते हैं तो सुकून मिलता है। गौर दीजिएगा, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब सुनिए, मैं समझता हूं यह गीत आपको झकझोर देगा अंदर से। कवि ने कहा है, औलाद वो बेकार है समझे नहीं माँ बाप को,
समझा रहा हूं आपको, क्योंकि किसी ने कहा है नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, अरे बेकसूरों पर जो कीचड़ उछाल देते हैं, नहीं पा सकते दुनिया में वो सम्मान जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। कहा हो अपने माँ बापों को क्यों अक्सर दगा देते हैं लोग। अगर आपके दिल को मेरी पंक्ति छू जाए तो आप सबसे तालियों का प्यार जरूर चाहूंगा। कहा हो अपने माँ बापों को क्यों अक्सर दगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं धन के लोभी ये बने। जब तक माँ बाप के पास ये पैसा होता है, दौलत होती है, तब तक बेटा भी सेवा करता है, लेकिन जिस दिन ये समाप्त हो जाती है वही बेटे ठुकरा देते हैं। क्यों? धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं। धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं। जिसने पाला है इन्हें, जिसने पाला है इन्हें, उन्हें ठुकराते हैं और कुफर बकते हैं इन्हें, भूखा रखते हैं इन्हें। कुफर मीन्स गाली। कोई कोई बेटा तो ऐसे भी देखे मैंने जो अपने माता पिता को गालियां देते हैं बंधुओं। कहा हो कुफर बकते हैं इन्हें, भूखा रखते हैं इन्हें। लेके सब दौलत भिखारी सा बना देते हैं लोग, लेके सब दौलत भिखारी सा बना देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में घर से। दूसरा बंग, माँ से पूछा न कभी, जिस माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया, उस माँ से उस बेटे ने कभी नहीं पूछा कि माँ तूने मेरी खातिर कितना कष्ट सहन किया है। जो माँ रात रात भर सोती नहीं थी, जब तू रोता था तो तुझे गोदी में लेके वो चुप किया करती थी। कहा माँ से पूछा न कभी, माँ से पूछा न कभी, कितने दुख झेले माँ। हो पर बरस की जो पिता, पर बरस की जो पिता, कितने दुख पेले। हाँ पर बरस की जो पिता, कितने दुख पेले। हाँ माँ कितने रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी। माँ कितने रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी। दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला देते हैं लोग। जिस माँ का दूध पिया उसका भी कर्जा वो भुला देते हैं। कहा दूध का कर्ज अपनी माँ का भुला देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से।
खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, अरे बरसात मौसम के बाद किस काम की, वक्त पे न देवे साथ किन किन के जोड़े हाथ, तो अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और दिल में न भाव हो, प्रेम का भाव हो, अरे दिल में न भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो ऐसे व्यक्तियों की फरियाद किस काम की, तो ऐसे व्यक्तियों की फरियाद किस काम की, जो माता पिता के आंसू न पहुंच सके। तुम ही बताओ वो औलाद किस। बंधुआ तब कहा खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे। बंधुआ ना जाने बाप दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने को खून की तरह बहा देता है, दिन रात मेहनत करके तुम्हें पालता है, पनासता है, बड़ा करता है, परवरिश करता है, तुम्हें नौकरी के योग्य बना करके, तुम्हारे पैरों पर खड़ा करके तुम्हारा विवाह करता है, लेकिन तुम क्या सलाह देते हो उनको। कहा खातिर औलाद की वो। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार श्री फूल सिंह जी जिला पार्षद ईटाना निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राम शरण जी हल्दीना ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं ये नसीहत हर एक युवा को ग्रहण करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कहा खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे। क्यों? क्योंकि हर माँ बाप की एक इच्छा होती है, क्या हो खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे। सिर्फ सुख तुझ में बेटा, सिर्फ सुख तुझ में बेटा, वो यह टटोले थे। सिर्फ सुख तुझ में बेटा, वो यह टटोले थे। क्यों? हर माँ बाप चाहता है कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी लगेगी, जवान हो जाएगा, शादी कर लेंगे और उसके बाद बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनकर के हमारे साथ रहेगा। लेकिन उनके सारे सपने वो बेटा मिटा देता है। कहा हो सिर्फ सुख तुझ में बेटा, वो यह टटोले थे। सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले। सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले। लेकिन हो उनके सपनों को और मिट्टी में मिला देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इन्हें घर से भगा देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इन्हें घर से भगा। अंतिम पंक्तियों में विराम देंगे, लेकिन अंतिम जो पंक्तियां सजाई हैं कवि ने, ध्यान दीजिए क्या कहा है। ऐसी औलाद से तो अगर ऐसी दुष्ट और कुकर्मी औलाद पैदा होती है जो अपने माँ बाप को कष्ट देती है, उससे अच्छा बताया क्या। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही, ऐसी औलाद से तो क्यों कहते हैं चाहे 5 पुत्र हो, अगर वो कुकर्मी है, अत्याचारी है,
तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। और अगर एक बेटा है और वो सुपात्र है, अगर वो अच्छा है तो आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी धन से आपके घर को भर देगा। आहा बंधुओं, इसी बीच 500 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह चौधरी पूर्व जिला पार्षद ईटाड़ा निवासी प्रदान करने में चाहूंगा, जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही। और कभी कह रहा है देवेंद्र शर्मा कभी तुमसे होवे न कभी। और बंधुओं, एक बात इस मंच से आप सबसे कहना चाहूंगा, हर नौजवान भाई से, क्या सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे। जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करेगा उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। इसलिए कहा हो सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरे भरे। बिना माँ बाप के फिर मौत रुला देते लोग। जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके माँ बाप जल्दी बच्चों को छोड़ करके चले जाते हैं, उनसे पूछो माँ बाप की कमी क्या खलती है, क्या एहसास होता है, उनका जीवन कैसा होता है। जिनके सर से छत्र छाया हट जाए ये तो उन्हीं को पता है। तभी तो कहा बिना माँ बाप के फिर मौत रुला देते हैं लोग। क्यों बुढ़ापे में इन्हें घर से भगा देते हैं लोग। तीनों निकल गए। इसके बाद आया है कलयुग। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान से बोले प्रभु ये तीनों युग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में क्या होगा। आहा भगवान बता रहे नारद सुनिए। कहा होते हैं क्यों समय के अलग अलग हालात। नारद जी कहने लगे प्रभु एक बताओ बात। तब भगवान कहते हैं हो हे श्रीमान और देना ध्यान। और नारद से बोले भगवान। कहा अरे देना ध्यान हे श्रीमान। नारद से बोले भगवान। और सतयुग त्रेता द्वापर देखा, सतयुग त्रेता द्वापर देखा, ये कलयुग कैसा होगा होगा होगा। तब कहा कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा ये पैसा। कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा ये पैसा होगा। कलयुग ऐसा। ये 500 रुपए का पुरस्कार मान सिंह डागोर अध्यापक जी प्रदान कर रहे हैं ईटाड़ा निवासी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सम्मान दें इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं आज भगवान बता रहे हैं नारद ये कलयुग ऐसा होगा, कैसा होगा। कलयुग ऐसा होगा सबसे बड़ा ये पैसा होगा। कलयुग ऐसा होगा। और बताया कहा नोटों से ही मानो बिकेगा।
कैसा होगा? इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रधानता होगी तो पैसे की। आहा बंधुओं गौर दीजिए, अरे नोटों से ईमान बिकेगा, टुकड़ों पर इंसान बिकेगा। नोटों से ईमान बिकेगा, टुकड़ों पर इंसान बिकेगा। नोटों से ईमान बिकेगा, टुकड़ों पर इंसान बिकेगा। और क्या होगा? इसी बीच ये 500 रुपए का पुरस्कार दुल्ली फौजी चेयरमैन जी ईटाड़ा निवासी प्रदान करने में चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान दें। क्या कहा? अरे गीता और कुरान बिकेगा। क्या? अरे गीता और कुरान बिकेगा, पैसे से भगवान बिकेगा। गीता और कुरान बिकेगा, पैसे से भगवान। बंधुओं, ये पैसा ऐसी चीज है, इस पैसे में इतनी ताकत है कि इस पैसे के चक्कर में ना जाने ये व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है। इसलिए कहा अरे नोटों से ईमान बिकेगा, पैसे से भगवान बिकेगा। नोटों से ईमान बिकेगा, पैसे से भगवान बिकेगा। और अरे करो कल्पना सतयुग की। आप सोचो कि कलयुग में सतयुग आ जाए, ऐसा होना नामुमकिन है। कहा अरे करो कल्पना सतयुग की तो माहौल न वैसा होगा। और अरे कलयुग ऐसा, कलयुग ऐसा, कलयुग ऐसा होगा, सबसे बड़ा ये पैसा होगा। कलयुग ऐसा होगा सबसे। और कहा खूब फलेगी पाप की कमाई। क्योंकि आपने देखा होगा आज इस कलयुग में 2 नंबर की कमाई करने वाले लोग बहुत जल्दी पैसे वाले हो जाते हैं। इसीलिए कहा अरे खूब फलेगी पाप की कमाई। इसी भी 600 रुपए का पुरस्कार हंसराज नेताजी धारा का बास हमारे लिए प्रदान करने में चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा खूब फलेगी पाप की कमाई, कोई न किसी की देखो करेगा सहाय। कोई न किसी की देखो करेगा सहाय। और अरे नाते होंगे सब दुखदाई। क्या? अरे नाते होंगे सब दुखदाई भाई। और नाते होंगे सब दुखदाई, भाई का दुश्मन होगा भाई। नाते होंगे सब दुखदाई, भाई का दुश्मन होगा भाई। बंधुओं, इसी बीच 500 रुपए का पुरस्कार पवेंद्र जी अध्यापक जी ये धारा का वास निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई न किसी की करेगा सहाय, नाते होंगे सब दुखदाई। कोई न किसी की। और अरे पति पत्नी का रिश्ता, कितनी सुंदर बात कही है, गौर दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता सीताराम के जैसा न होगा इस कलयुग में। अरे पति पत्नी का रिश्ता न सीताराम के जैसा होगा। कलयुग ऐसा होगा, सबसे बड़ा ये पैसा होगा। राम राम।